जिस तरह के लहजे का इस्तेमाल किया गया उससे साफ साफ पता चलता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर एक कुंठा उनके मन में है, क्योंकि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, एक सोच के रूप में देखता है। तो दूसरी पार्टियों का हम कुछ नहीं कह सकते। आम आदमी पार्टी कम से कम इस मामले पर राजनीति नहीं कर रही है। हमने तो काम करके दिखाया है कि बाबा साहब जो चाहते थे वो हमने करके दिखाया है, और हम कोई जात की राजनीति नहीं करते। दूर मत जाइए, यहाँ बगल में अयोध्या है, लल्लू सिंह जी, उन्होंने कहा संविधान बदल देंगे, 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। तो आप जो संविधान बदलना चाहोगे तो जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं वो शांति से थोड़ी ना बैठेंगे। बाबा साहब के सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते, बाबा साहब के संविधान के साथ समझौता नहीं कर सकते, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान ये देश कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो मुद्दा है वो पूरे देश भर में आप देख रहे हैं तूल पकड़ रहा है। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। आपने ये भी देखा, कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश से प्रदर्शन किया, आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे को किसी ने अगर सही ढंग से अगर भुनाने का प्रयास किया है तो आम आदमी पार्टी ही है। एक वीडियो AI की वायरल हो रही जिसमें आप देख रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से अरविंद केजरीवाल आशीर्वाद लेते हुए दिखाई देते हैं। आज राजधानी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इमरान लतीफ़ जी उसमें थे, बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष हमारे साथ में हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मुद्दा क्या था आपका? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित हुई थी वो जो सदन के अंदर अमित शाह जी का बयान आया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मजाक उड़ाते हुए, उनका अपमान करते हुए, उसी प्रकरण को लेके था। और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया अमित शाह जी के द्वारा और जिस तरह के लहजे का इस्तेमाल किया गया उससे साफ साफ पता चलता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर एक कुंठा उनके मन में है, एक नफ़रत उनके मन में, घृणा उनके मन में है। जो उनकी ज़ुबान पे बात आई है, जो दिल पे बात थी वो अब ज़ुबान पर आई है, और ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, एक सोच के रूप में देखता है, एक विज़न के रूप में देखता है, एक विचार के रूप में देखता है, विचारधारा के रूप में देखता है। देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को देश की आत्मा के तौर पर देखता है, संविधान की आत्मा के तौर पर देखता है, लोकतंत्र की आत्मा के तौर पर देखता है। देश सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है। देश भ्रष्टाचार बर्दाश्त कर सकता है अमित शाह जी का, तानाशाही बर्दाश्त कर सकता है अमित शाह जी की, अहंकार बर्दाश्त कर सकता है भाजपा और शाह साहब की, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान ये देश कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा। मायावती जी ने आरोप भी लगाया है कि दलित वोट बैंक पे सेंधमारी करने का प्रयास है, इसलिए इस तरीके के बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से माना भी जाता है कि मायावती सबसे बड़ी नेता है दलित समुदाय की। देखिए, मायावती जी का जो बयान है वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जहाँ तक इस मुद्दे पर राजनीति करने की बात है तो दूसरी पार्टियों का हम कुछ नहीं कह सकते। आम आदमी पार्टी कम से कम इस मामले पर राजनीति नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों का अनुसरण करते हुए काम किया है, सरकार में रहते हुए। आज अगर हमने सरकारी स्कूलों को अच्छा किया है, सरकारी अस्पतालों को अच्छा किया है, फ्री में बिजली दिया है, फ्री में पानी दिया है, तो इसका लाभ सबसे ज़्यादा किस तबके को हुआ है? उस कमज़ोर तबके को हुआ है, उस दबे कुचले तबके को हुआ है, शोषित वंचित पीड़ित तबके को हुआ है, जिसके उत्थान का सपना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने संविधान के अंदर देखा था। अगर आज हम सरकारी स्कूलों को बेहतर कर रहे हैं और वहाँ से लोगों का दाखिला IITs में हो रहा है, अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोग पा रहे हैं, अगर लोग वैज्ञानिक बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर्स बन रहे हैं हमारे उन सरकारी संस्थानों में पढ़ के, सरकारी स्कूलों में पढ़ के, तो ये यही सपना था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। जो इलाज हम फ्री में मुहैया करा रहे हैं, विश्व स्तरीय इलाज, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर लें, चाहे हमारे सरकारी अस्पतालों की बात कर लें, यही सपना था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कि इलाज की वजह से कोई गरीब मरे ना। तो ये उस सपने को पूरा करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। हमने स्कॉलरशिप योजना लेकर आए, जय भीम योजना के नाम से, जिसमें दलित समाज के बच्चों को, गरीब समाज के बच्चों को फ्री में कोचिंग्स मिली। आज उसी का परिणाम है कि IITs में अच्छे खासे बच्चे सरकारी स्कूलों से सेलेक्ट हुए दिल्ली के अंदर। देश के अंदर कहीं नहीं ऐसा होता है। तो जो हमारा गवर्नेंस का मॉडल रहा है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के विचारों का अनुसरण करते हुए काम कर रहा है। तो हम तो सच्चे अनुयायी हैं बाबा साहब के। हम अपने काम से, हमने अपने कर्मों से सिद्ध किया कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। आप लोग बाबा साहेब को लेकर के लगातार अपनी आवाज़ तो बुलंद कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पे ऐसे भी आरोप लग रहे हैं बाबा साहेब से कोई प्रेम नहीं है, सिर्फ रिजर्वेशन से प्रेम है, उस कारण से इतनी चीख पुकार चल रही है। देखिए, मैंने तो अभी आपको बताया है, हमने तो काम करके दिखाया है कि बाबा साहब जो चाहते थे वो हमने करके दिखाया है, और हम कोई जात की राजनीति नहीं करते।
आज आप दूसरी जितनी राजनीतिक पार्टियां होंगी उनके बारे में आप चर्चा करेंगे तो आप कहेंगे कोई पार्टी किसी मजहब की राजनीति करती है, कोई पार्टी किसी जात समूह की राजनीति करती है, कोई पार्टी किसी विशेष क्षेत्र की राजनीति करती है। अरे आम आदमी पार्टी तो इकलौती राजनीति, आम आदमी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो मुद्दों की राजनीति करती है। आप सोचिए कि अभी इलेक्शन चल रहा है दिल्ली के अंदर और आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से वहां पर सरकार के अंदर है। 10 सालों के बाद भी अगर आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेता ये बात कहता है कि पिछले 10 सालों में अगर हमने काम किया होगा तो हमको वोट करिएगा, अन्यथा मत करिएगा, ये साहस किसके अंदर है? ये साहस उसी के अंदर हो सकता है जो कट्टर ईमानदार हो, जिसने काम करके दिखाया हो, जिसको विश्वास हो कि उसने जनता के लिए काम किया है। तो इस विश्वास के साथ, इस ताकत के साथ, इस आत्मविश्वास के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो हमने तो काम करके दिखाया है ना, तो हमें जात की राजनीति से क्या लेना देना, हमें मजहब की राजनीति से क्या लेना देना। हम तो मूल मुद्दों की राजनीति करते हैं, मूल मुद्दों पर वोट पाते हैं, मूल मुद्दों पर चुनाव जीतते हैं। आगे भी हमारी राजनीति वही रहेगी। एक सवाल और है, एक आपने एआई वीडियो देखी होगी आपके पूर्व मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं अरविंद केजरीवाल की, जिसमें वो उसमें कहते हुए दिखाई देते हैं कि अपना अपमान सह लेंगे लेकिन बाबा साहेब का अपमान बिल्कुल नहीं सहेंगे। ये कॉन्सेप्ट किसका था? जिस समय ये पूरा मुद्दा उठ रहा था उस समय ये वीडियो बहुत वायरल हुई है। देखिए, ये बात मैंने पहले ही एपिसोड में आपसे अभी कही कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम लोगों को बहुत तकलीफ हुई है क्योंकि बार बार ये बात मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इस देश की आत्मा में हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी किसी जात समूह के नेता नहीं हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को किसी आप क्षेत्र तक नहीं बांध सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी देश के कोने कोने में हैं, देश के जर्रे जर्रे में हैं। जहां जहां इस देश के अंदर लोग आज़ादी की सुकून वाली सांसें ले रहे हैं, वहां वहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगर अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की ताकत के दम पर बने हैं। नरेंद्र मोदी जी अगर चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री हो गए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के दम पर हो गए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की सोच के दम पर हो गए। वरना जो सोच भारतीय जनता पार्टी के जो मातृ संगठन है उसके लोगों की थी तो कभी मोदी जी प्रधानमंत्री न बन पाते। एक सवाल ले लूं, यहाँ पर तमाम समर्थक आपके भी देख रहे होंगे जिन्होंने प्रदर्शन किया है, मैक्सिमम लोगों की गिरफ्तारी तक हुई है जिन्होंने पुतला फूका अमित शाह का, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, जहां जहां इस पूरे मामले को लेकर विरोध हो रहा है ये विरोध निरंतर चलता रहेगा। पहली बात तो यह है कि जब तक नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी से इस्तीफा नहीं ले लेते तब तक ये विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। और सरकार की तरफ से जो भी प्रताड़ना की कार्रवाई की जाएगी, आम आदमी पार्टी की जो लीगल सेल है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, हर संभव मदद करेंगे क्रांतिकारियों की, हर संभव मदद करेंगे जो सरकार से, जो लोग सरकार के द्वारा जिनका उत्पीड़न हो रहा है, ये भी हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जितनी मदद हो सकती है, जितना साथ हम दे सकते हैं, हम ऐसे क्रांतिकारियों का देंगे। मायावती फिर से एक बार बोलेंगे जब चुनाव दिल्ली का खत्म हो जाएगा, या जो दलित समुदाय के जो राजनीति करते हैं वो यही बोलेंगे जो पिछला जो चुनाव हुआ वो बाबा साहेब के संविधान पे पूरा लड़ लिया, यूपी में बड़ा फायदा हुआ, और यहाँ पर केजरीवाल जी के जो वीडियोज वायरल हुई कहीं ना कहीं अब अम्बेडकर पे पूरा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, बाबा साहब के संविधान पे चुनाव क्यों लड़ा गया? तब लड़ा को खतरे में बता दिया? नहीं, हमने नहीं खतरे में बताया भाई। जब भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसद, आप दूर मत जाइए, यहाँ बगल में अयोध्या है, लल्लू सिंह जी, उन्होंने कहा संविधान बदल देंगे, 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। अरुण गोविल जी, उन्होंने कहा संविधान बदलना है। ऐसे दसियों नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, जो खुद चुनाव भी लड़ रहे थे, जो पार्टी में अच्छे खासे कद के नेता माने जाते हैं, उन सब ने ये बात कही कि हम संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाह रहे हैं। तो आप जो संविधान बदलना चाहोगे तो जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं वो शांति से थोड़ी ना बैठेंगे। हम तो बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, बाबा साहब के सम्मान के लिए लड़ेंगे, उनके संविधान के लिए लड़ेंगे। उसके लिए जो भी खामियाजा भुगतना पड़े, सरकार जो करना चाहे करे, लेकिन हम बाबा साहब के सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते, बाबा साहब के संविधान के साथ समझौता नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इमरान लतीफ़ जी हमारे साथ में थे। दिल्ली में भी चुनाव है, कहीं ना कहीं बातें हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जिसने सही ढंग से अभी तक भुनाया है आम आदमी पार्टी ही है दिल्ली में, और दूसरी तरफ ये पूरा जो मुद्दा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जिस तरीके से संसद में सत्र चल रही थी, आपने देखा अमित शाह के जो बयान थे, जो उनके जो वक्तव्य थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के, वो पूरे देश भर में इस समय सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड है, और जो दलित समुदाय के जो लोग हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं इस बात से।
सभी पार्टीज इसका विरोध कर रही हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, इस्तीफा मांगा जा रहा है अमित शाह का, कहा जा रहा है कि माफ़ी मांगे। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में छिपा है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, इस मुद्दे से जुड़ी हुई सभी अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।